नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज फिर से हम अपनी वीकली एनालिसिस को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि जो हमारी मेन एनालिसिस होती है वो वीकली एनालिसिस ही होती है, और हम हर हफ्ते की वीकली एनालिसिस जो करते हैं और उसको बहुत डीप तरीके से करते हैं। मतलब हर तरीके के पैरामीटर्स को यहाँ पर चेक करते हैं, मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, ये वीडियो भी हर वीक की वीकली एनालिसिस की तरह लंबी होने वाली है, तो लर्नर्स जो हैं वो इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिएगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी पूरा देखें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं वीडियोस के बीच में भी बोलता हूं, जो कि आपको सावधानी रखने के लिए बोलता हूं मैं जिन बातों को। और वो बातें अगर आप स्किप कर दोगे या वीडियो को स्किप करके देखोगे, तब होगा क्या कि आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगी और आपको करना क्या है वो क्लियरिटी नहीं रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, फटाफट से हम चलते हैं दोस्तों चार्ट्स के ऊपर और चेक करते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या चर्चा की थी और मार्केट कैसा रिएक्ट किया। तो फटाफट से हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों, और ये जो चार्ट्स हैं ये चार्ट हैं दोस्तों वन डे का चार्ट है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, निफ्टी 50 का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जो लास्ट वीक था मार्केट, वो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर था। ठीक है, अब लास्ट वीक, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को ताकि आपको क्लियर दिखे। एक मिनट रुकिएगा। जी हाँ, अब चार्ट बड़ा हो चुका है दोस्तों, और आपको सारा का सारा यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पर क्या था कि हमारा जो पिछला वीक था, वो वीक यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले वीक में कि आपको सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, तो सेल ऑन राइज का आइडिया मैंने क्यों दिया था, उसके पीछे का लॉजिक आप पुरानी वीकली वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पर सेल ऑन राइज सिंपल सा इसलिए बनता था क्योंकि वहाँ पर ऊपर के लेवल्स के ऊपर बार बार मार्केट, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर, जैसे कि पुराने वीडियोस में मैं आपको बताया कि ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट बार बार रेसिस्टेंस कर रहा था, बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। तो वहाँ पर क्या था कि मार्केट को सेल ऑन राइज ही करना था। मार्केट ओवरऑल इस हफ्ते में एक रेंज में बंधी हुई नजर आई, लेकिन पूरे हफ्ते के अंदर सेल ऑन राइज का ही फायदा मिला, क्योंकि ऊपर के लेवल के ऊपर वहाँ पर हमेशा सेलिंग ही मिली पूरे हफ्ते के अंदर। और जिन लोगों ने भी सेल ऑन राइज किया होगा उनको फायदा पहुंचा होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फटाफट से और चेक करते हैं कि अभी की सिचुएशन क्या है। अभी की सिचुएशन देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर ही आपको एक लाइन दिख रही होगी जो कि ट्रेंड लाइन है, ब्लू कलर से। यहाँ पर दोस्तों वो ट्रेंड लाइन क्या है, ये वनडे का चार्ट है आपके सामने, और ये ट्रेंड लाइन क्या दर्शाती है इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो पिछला कंसोलिडेशन था वो ये था, तकरीबन 4 मंथ्स का कंसोलिडेशन था, ये 4 मंथ्स का कंसोलिडेशन था। और 4 मंथ्स के कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने 40% करेक्शन लिया। अभी का कंसोलिडेशन 2 मंथ का हो चुका है, 2 मंथ्स ओवर हो चुके हैं, और अभी सेबी का सर्कुलर आ चुका है। दोस्तों, सेबी के सर्कुलर किस चीज़ के रिगार्डिंग है कि शॉर्ट सेलिंग का जो बैन है वो अक्टूबर मंथ की लास्ट एक्सपायरी तक के लिए वैलिड हो चुका है। तो यानी कि 1 मंथ और है यहाँ पर, जिसके अंदर आपका लिफ्ट नहीं होगा शॉर्ट सेलिंग बैन को। ठीक है, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि इस पुराने अभी जो करंट वीक गया है, पिछला हफ्ता गया है, वहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन तकरीबन 2 हफ्ते से दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये भी निकल के आती है कि 2 हफ्ते के आगे भी कंटिन्यू यहाँ पर रह सकता है कंसोलिडेशन। ठीक है, क्यों कंसोलिडेशन यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेबी ने अभी भी शॉर्ट सेलिंग के अंदर से अपना बैन नहीं हटाया है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रीडम अभी भी नहीं दी गई है बड़े प्लेयर्स को कि वो
अंधाधुंध और अनलिमिटेड अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट कर सके, उनके ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर उनके हाथ में फ्रीडम नहीं दी गई बड़े प्लेयर्स के हाथ में, कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट थोड़ा सा वेट कर सकता है करेक्शन होने से पहले। लेकिन यहाँ पर बुलिश क्यों नहीं होना, उसका भी एक रीज़न है। बुलिश नहीं होना, मार्केट रेंज बाउंड है वो एक अलग बात है, लेकिन बुलिश क्यों नहीं होना उसके पीछे एक बात है। क्या बात है, आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चेक कर रहे होंगे। ट्रेंड लाइन जो है आपको यहाँ पर दिख रही है ब्लू कलर से। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप चेक करिए कि यहाँ पर मार्केट ने रेसिस्टेंस फेस किया, मार्केट ने यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया, मार्केट ने यहाँ पर भी रेसिस्टेंस फेस किया, और मार्केट अब यहाँ पर भी रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तब तब मार्केट रेसिस्टेंस ही फेस करता है, और मार्केट जब तक बुलिश नहीं हो सकती जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक फुल कैंडल वन डे के ऊपर नहीं मिलती है। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से कि फुल कैंडल आपकी यहाँ पर वन डे के ऊपर नजर आए आपको। आप चेक कर सकते हो सारी की सारी कैंडल्स जो हैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही हैं। और दोस्तों ये कंसोलिडेशन जोन है जो कि पिछले 70 अभी 2 मंथ पहले 17 जुलाई से चल रही है। मैं आपको हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। और ये जो कंसोलिडेशन जोन का जो अपर पार्ट है दोस्तों, वो पार्ट है आपका 11,640 का। मार्केट इसके ऊपर गया है लेकिन सस्टेन नहीं किया है, सेम डे वापस 11,640 के नीचे आके क्लोज हुआ है। हर बार हुआ है ऐसा, आप जाके प्रीवियस में चेक कर सकते हो। तो 11,640 इज अ बिग रेसिस्टेंस राइट नाउ इन द मार्केट फॉर द अपकमिंग वीक, एंड यू हैव टू कीप दिस पॉइंट एट योर माइंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। लोअर लेवल्स जो हैं वहां पर इस कंसोलिडेशन जोन के जो हैं वो 11,000 के हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 11,000 तभी आएगा जब यहाँ पर 11,380 ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि 380 के आसपास क्या है, वो 78% का रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पर आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर। तो जब जब तक ये नहीं टूटता, जब तक मार्केट आपका 11,640 के बीच में ये वाला लेवल और 0,380 यानी कि ये वाला लेवल, इन दोनों के बीच में ही मार्केट कंसोलिडेट करती नजर आएगी, और 2 हफ्ते से ऐसा हो भी रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों, ये तो हमने बात की प्राइस एक्शन और रेंज और ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो हम चलते हैं दोस्तों फटाफट से अपने अगले सेटअप के ऊपर जो कि हमारा रहता है वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बार्स को बड़ा करें, ठीक है, और साथ में देखें कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। देखिए मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, पिछले 2 हफ्ते से बिल्कुल गायब है। मार्केट में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, इसी वजह से मार्केट जो है कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। मार्केट एक कंसोलिडेशन के अंदर जा चुका है। दूसरी बात, अब हमको एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो लास्ट कैंडल है, जो कि ये रेड वाली कैंडल है, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत हैवी है। मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो आप चेक कर सकते हो कि अपने एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर्स भी दिख रही होंगी। एवरेज वॉल्यूम लाइन का फिगर जो है वो 676 है, और जो कल की कैंडल बनी हुई है उसका जो वॉल्यूम है वो 764 है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम के साथ कल के दिन यहाँ पर हैवी सेलिंग की गई है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। और यहाँ पर ये सिंपल सा इंडिकेशन है कि जो हमारा लेवल जो हमने आपको दिया है 11,640 के आसपास, तो ये एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर जोन है, और ये वॉल्यूम भी यहाँ पर दिखाता है। और आप खुद देख सकते हो कि इस लेवल के आसपास जब जब कैंडल आ रही हैं वहाँ पर रेसिस्टेंस फेस हो रहा है। तो इस लेवल के आसपास इस हफ्ते भी सेल ऑन राइज ही बनता है। ठीक है, जब भी आपको 11,600 11,640 के आसपास मिले मार्केट, वहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप सेल ऑन राइज ही करें। ठीक है, और नीचे के लेवल दोस्तों रहेंगे 11,380 के। अगर 11,380 टूटता है देन वो वहाँ पर फिर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी निफ्टी के लिए, और फिर वहाँ पर नीचे के लेवल खुल जाएंगे। लेकिन नीचे के लेवल तब तक नहीं खुलेंगे जब तक ये 11,380 ब्रेक नहीं होता है। तो ये आप ख्याल रखिएगा। वॉल्यूम एनालिसिस है, यहाँ पर वॉल्यूम हैवी होना शुरू हो चुका है। अब हम फटाफट से टर्नओवर चेक कर लेते हैं कि टर्नओवर क्या बोलता है। हम पहले इक्विटी का टर्नओवर चेक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और इक्विटी का टर्नओवर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्विटी का टर्नओवर आपको दिख रहा है। यहाँ पे इक्विटी का टर्नओवर देखिए, यहाँ पर
मार्केट ऊपर जा रही थी, इक्विटी का टर्नओवर नीचे जा रहा था, इसी वजह से मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर, अपर लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। और ये लॉजिक था, मैंने आपको पुरानी वीकली वीडियो के अंदर बताया भी था, और ये एक चिंता का विषय था और सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी मार्केट ने जो फॉल दिखाया वहां पर आप चेक कर सकते हो कि एवरेज टर्नओवर भी इंक्रीज करने करने शुरू हो चुका है। तो ये एक चिंता का विषय है, ये भी एक बेयरिश सेंटीमेंट है जो कि आपको यही बता रहा है कि ऊपर के लेवल अभी भी रेसिस्टेंस का काम करेंगे और आपको सेल ऑन राइज ही करना है। हम चलते हैं दोस्तों फटाफट से फ्यूचर्स के सेगमेंट के ऊपर, और फ्यूचर सेगमेंट का हम वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। और फ्यूचर सेगमेंट का वॉल्यूम जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर आप चेक करो कि फ्यूचर सेगमेंट का वॉल्यूम भी यहाँ पर जो बार है आपकी ऊपर की तरफ नजर आ रही है इंक्रीज होती हुई, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर के अंदर भी वॉल्यूम आना शुरू हो चुका है। तो ये भी एक चिंता का विषय है क्योंकि मार्केट यहाँ पर नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है ऊपर के लेवल के ऊपर, और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी एक बेयरिश साइन है और यहाँ पर भी बेयरिश साइन है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको सेल ऑन राइज ही करना है जब भी मार्केट बेयरिश साइन दिखाती है। तो यहाँ पर टर्नओवर, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और हमारा रेसिस्टेंस लेवल सारा का सारा हमको यही बता रहा है कि यहाँ पर आपको सेल ऑन राइज करना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक सिचुएशन बताई थी मैंने जहाँ पर आप सेल ऑन राइज को लाइव मार्केट के अंदर भी ट्रैक कर सकते हो। उसके लिए वीडियो मैंने कल डाली थी, ये वाली के भाई लॉजिक टू नो द सेल ऑन राइज ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, हाउ टू नो दैट द मार्केट इज इन कंडीशन ऑफ सेल ऑन राइज। ठीक है, तो वो आपको ये वीडियो में देख के पता लग जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं फटाफट से ऑप्शन चेन के ऊपर, और ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है और कहां कहां पर मार्केट के अंदर उसको रेसिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ये इस मंथ एंड की ऑप्शन चेन यहाँ पर आपके सामने खुल चुकी है। 24 सितंबर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप चेक करिए कि एट द मनी के आसपास, जो कि 11,500 के आसपास मार्केट एट द मनी है, वहां पर आप अगर कॉल साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है कि 11,600 के ऊपर आपको हैवी ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है जो कि 35 लाख का है। और इस अपकमिंग हफ्ते के लिए 11,600 एक बहुत ही टफ रेसिस्टेंस मिलेगा अगले हफ्ते में निफ्टी के लिए। और यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है, यानी कि ये भी एक बेरिश साइन है दोस्तों। हम यहाँ पे देखिए आपका पुट राइटर्स जो है कमजोर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुट राइटिंग जो है कमजोर है, हैवी नहीं है इन कंपैरिजन टू कॉल राइटिंग। तो ये पूरी की पूरी ऑप्शन चेन भी बेयरिश है, और ये ऑप्शन चेन भी आपको यही बता रही है कि मार्केट के अंदर आपको 11,600 के आसपास रेसिस्टेंस मिलेगा और वहां पर आपको सेल ऑन राइज करना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सपोर्ट की तलाश करते हैं। सपोर्ट जो आपका हाईएस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पर इस हफ्ते के लिए है दोस्तों, वो है आपका, चेक कर लेते हैं फटाफट से हम, वो कहाँ पर है। हाँ, वो आपका दोस्तों यहाँ पर है 11,500 के ऊपर। चेक कर लीजिए 11,500 के ऊपर फिलहाल मुझको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है पुट साइड के ऊपर। तो इसलिए अगर 11,500 के ऊपर एक फुल कैंडल मिलती नजर आती है तो अगला लेवल जो होगा यहाँ पर हाईएस्ट रेसिस्टेंस, हाईएस्ट सपोर्ट है दोस्तों, वो डायरेक्टली आपका 11,000 के आसपास है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर 11,200 के ऊपर भी सपोर्ट मिल सकता है। तो ये ऑप्शन चेन के लेवल्स हैं जो कि आपको ख्याल रखने पड़ेंगे। और मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बोला था कि लाइव मार्केट में ये ओपन इंटरेस्ट के ऊपर नजर रखा कीजिए, जो भी आपके ओपन इंटरेस्ट हैवी वाले नजर आते हैं आपको। अब डिपेंड करता है कि लाइव मार्केट में ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसके हिसाब से मार्केट मूव करती है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पर अगर 11,500 के नीचे मार्केट रहती है इस पूरे हफ्ते, तो एक 11,200 तक का डिप मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, 11,200 तक का डिप दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट 11,500 को ब्रेक करके ऊपर भी जाती है, वहाँ पे घबराने की बात नहीं है आपको, क्योंकि वहाँ पर 11,600 के ऊपर मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत जबरदस्त रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है, और ये रेसिस्टेंस मार्केट के लिए घातक सिद्ध है। ठीक है, तो ओवरऑल सेल ऑन राइज की सिचुएशन है ऑप्शन चेन के ऊपर भी, और लाइव मार्केट में आपको ये टोटल ओपन इंटरेस्ट की फिगर्स को
फोकस रखना है, इसका डाटा जैसा बताएगा आपको वैसे ही करना है। फिलहाल सिचुएशन सेलोन राइस की ही नज़र आ रही है दोस्तों। और अगला सेटअप जो है हम चेक कर लेते हैं। फिबोनाची हमने चेक कर लिया, प्राइजेक्शन चेक कर लिया, वॉल्यूम चेक कर लिया, टर्नओवर चेक कर लिया, ट्रेंड लाइन चेक कर ली, और साथ में हमने सेलोन राइस के लिए ऑप्शन चेन भी चेक कर लिया। अब हम फटाफट से चलते हैं एक अपनी शीट के ऊपर, जहां पर हम आपको ये दिखाते हैं कि इस हफ्ते में कौन से प्लेयर ने क्या एक्टिविटी की है। उसके लिए आपको ये वाली शीट देखनी पड़ेगी जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। दोस्तों ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये शीट जो है फ्यूचर्स की पोजीशन जो पिछले हफ्ते की थी वो बताया हुआ है मैंने, और फ्यूचर्स की पोजीशन जो इस हफ्ते की हैं वो बताई हुई हैं, और वीकली में क्या कैश के अंदर एक्टिविटी हुई है ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कोरिलेट करके हम समझ जाएंगे कि किसका व्यू कैसा है मार्केट के अंदर। दोस्तों देखिए, मार्केट को कंसोलिडेशन के अंदर अभी भी रखा गया है, मार्केट को अभी कंसोलिडेशन के अंदर ही है, और मार्केट कंसोलिडेशन कितना टाइम तक करेगा ये अभी हम अ, देखना पड़ेगा हमको से, क्योंकि मार्केट जब कंसोलिडेशन के अंदर होती है तो उसके अंदर टाइम बिताती है, तो काफ़ी दिनों से बिता भी रही है, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, और सेबी के रिस्ट्रिक्शन की वजह से वहां पर कंसोलिडेशन ऊपर रह सकता है, कंसोलिडेशन और भी ज़्यादा रह सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी क्यों है, आप चेक कर लीजिए कि पिछले हफ्ते में जो एफआईआई है वो नेगेटिव था, इस हफ्ते में जो एफआईआई है वो बुलिश है, केवल और केवल इक्विटी सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जब मार्केट नीचे के लेवल के ऊपर आता है तो वहां पर वो बुलिश हो जाता है, जब मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर आता है तो वो अपनी इक्विटी सेल ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से मार्केट एक रेंज के अंदर फंस के रह जाता है। और यही वहां पर इसकी पहचान है कि आपको मार्केट रेंज के अंदर मिल रही है, और एफआईआई इसको पूरा रेंज के अंदर मार्केट रखने के लिए सपोर्ट कर रहा है। इसके पीछे के रीजन अगर आप पूछेंगे तो क्या रीजन है कि यहाँ पर मार्केट को एक रेंज में रख के मार्केट को नीचे नहीं गिराया जाता काफी दिन तक, और वहां पर सेंटीमेंट्स को चेंज किया जाता है। ठीक है, ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जिसके ऊपर रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हो जाते हैं। सेंटीमेंट्स जो है वहां पर इसको चेंज करने के लिए मार्केट को एक रेंज में रखा जाता है, मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं दी जाती, लेकिन क्योंकि वहां पर मार्केट नहीं गिरती रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर, तो वहां पर सेंटीमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स का बुलिश किया जाता है। और ये सेंटीमेंट दोस्तों बहुत घातक सेंटीमेंट होता है। कैसे होता है मैं अभी आपको प्रूव भी कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम चार्ट्स के ऊपर जाएं, ठीक है, चार्ट्स के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट तो कंसोलिडेशन के अंदर है, मार्केट ना तो बेयरिश है फिलहाल और ना बुलिश है। अगर हम प्रीवियस कुछ दिन कुछ महीनों का डाटा देखें तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट को यहाँ पर भी ऐसे ही मार्केट को ना तो ऊपर लेके जाया गया था, मार्केट को ना तो नीचे लेके आया गया था पिछले 4 महीने में, जब मार्केट प्रीवियसली क्रैश हुआ था नवंबर से लेके फरवरी तक के बीच में। तो वहां पर होता क्या है कि मार्केट को एक रेंज में रखा जाता है, वहां पर मेंटली ये प्रिपेयर किया जाता है रिटेल ट्रेडर्स को कि भाई मार्केट अब गिरने वाली है नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि रिटेल ट्रेडर्स के अंदर ना पेशेंस नहीं होता। पेशेंस की वजह से वहां पर वो अपना जहां पर मार्केट नीचे को गिरने भी नहीं दिया जाता, तो वहां पर रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि अब मार्केट नीचे गिरेगी नहीं, मार्केट तो एक बुलिश सेंटीमेंट के अंदर है। साथ में पेड मीडिया भी वहां पर अपनी भूमिका अदा करता है सेंटीमेंट को बुलिश करने के लिए, और वहां पर मार्केट कंसोलिडेशन रखा जाता है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन के अंदर नहीं होती, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के सेंटीमेंट्स को यहाँ पर फुली बुलिश कर दिया जाता है आपका उसके पहले, क्रैश के पहले। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है कि मार्केट को अभी भी नीचे नहीं गिराया जा रहा, कंसोलिडेशन के अंदर रखा जा रहा है, मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड नहीं है, ना तो बुलिश ट्रेंड है ना बेयरिश ट्रेंड है पिछले 2 महीने से, लेकिन यहाँ पर सेंटीमेंट जो है उनको बुलिश करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि जब फुल बुलिश हो जाए रिटेल ट्रेडर वहां पर एक आरी चलाई जाए, और वहां पर मार्केट में जैसे पिछली बार मौका नहीं दिया गया था निकलने के लिए, वैसा ही मौका इस बार भी ना दिया जाए। तो ऐसा कंडीशन रखने के लिए, सेंटीमेंट को बुलिश रखने के लिए, मार्केट किसी भी दिशा में नहीं होता, लेकिन मार्केट को दिखाया जाता है कि वो बुलिश होता है। तो इसको जानने के लिए आपको ये वाला डाटा देखना पड़ेगा जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, ये टोटल मंथ का डाटा है, और फुल क्या कहते हैं ये आपको ये बताएगा डाटा, जब बताएगा कि पूरी मार्केट का
पूरा मार्केट जो है उसका कैश फ्लो इक्विटी सेगमेंट का क्या है, ये डाटा आपको ये बताएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर आप चेक कीजिए कि मार्केट किसी भी रेंज में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एफआईआई जो है वो न्यूट्रल है, बुलिश नहीं है। अगर हम मंथली 19 तारीख तक के डाटा को चेक करें तब पूरा कोरिलेट करेंगे तब, क्योंकि अभी जो डाटा दिखाया था वो मैंने वीकली दिखाया था, ये पूरे मंथली का है। डीआईआई भी यहाँ पर सेलर है, एफआईआई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। प्रोप्राइटरी ट्रेडर बिल्कुल न्यूट्रल है, अदर्स कैटेगरी जो है वो भी न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेंटीमेंट को बुलिश किया जा रहा है तो यहाँ पर पूरा का पूरा रिटेल ट्रेडर जो ग्रुप है पूरा का पूरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चालू करके रखा हुआ है, और यही चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर कंसोलिडेशन के अंदर सेंटीमेंट चेंज किया जा रहा है और रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाया जाएगा जब वहां पर पूरा सेंटीमेंट वहां पर मार्केट के अंदर ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा ना, जब फ्यूचर में कि वहां पर पूरा रिटेल ट्रेडर बुलिश हो जाएगा, लेकिन मार्केट तो कंसोलिडेशन में ही फंसा रहेगा और वहां पर सेंटीमेंट को चेंज करके वहां पर आरी चलाई जाएगी, वहां पर नीचे गिराया जाएगा। तो अगर आप डाटा पॉइंट्स पूरा प्रिपेयर करते हैं तो आप चेक कर सकते हो पूरा मंथ के अंदर, सितंबर मंथ के अंदर केवल और केवल सेंटीमेंट को बुलिश किया जा रहा है रिटेल ट्रेडर्स का। ठीक है, तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, और मार्केट किसी भी ट्रेंड में नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन में, ये भी ख्याल रखिएगा। और साथ में ये भी ख्याल रखिएगा कि आपको बुलिश नहीं होना है, आपको सेल ऑन राइज ही करना है अगर आप चाहते हो बचे रहना तो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, एक हफ्ते बियरिश है, एक हफ्ते बुलिश है, सेंटीमेंट बुलिश करने की कोशिश की जा रही है रिटेल ट्रेडर्स का, उसकी हेल्प से भी हमने देखा कि मंथली बेसिस के ऊपर तो न्यूट्रल हैं ये लोग एफआईआई लोग, लेकिन एक हफ्ते बुलिश एक हफ्ते बेरिश करते हैं ताकि कंसोलिडेशन के अंदर सेंटीमेंट बुलिश किए जा सकें। दूसरी चीज़ कि एफ एफ डीआईआई की बात करें तो वो रेगुलरली यहाँ पर इक्विटी मार्केट के अंदर सेल ऑफ करे जा रहा है। इसके पीछे और म्यूचुअल फंड्स भी कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर पिछले 3 हफ्ते से सेल ऑफ करे जा रहे हैं। यहाँ पर जो पुट ऑप्शंस के अंदर कंडीशंस हैं, ऑप्शंस के अंदर एफआईआई जो है वहाँ पर ये पुट बाइंग कर रहा है और कॉल बाइंग भी कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों तरफ की पोजीशन बना रखी हैं। दोनों तरफ की पोजीशन इसलिए बनाई जाती है कि मार्केट जब नीचे आए मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए इन वाली पोजीशंस को यूज़ किया जाए, जब मार्केट ऊपर आए तो मार्केट को नीचे लेके आने के लिए ये वाली पोजीशंस को यूज़ किया जाए। यहाँ पर कंसोलिडेशन को करने के लिए एफआईआई ऑप्शंस के अंदर भी फुली एक्टिव है, और साथ में प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, प्रोप्राइटर यहाँ पर 11600 11500 की कॉल राइटिंग कर रहा है, दबा के कर रहा है, तो यानी कि सेल और राइज बनता है। रिटेल ट्रेडर अभी भी बुलिश है ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ पर ये डाटा भी जो है आपको सिंपल बता रहा है कि एफआईआई और प्रोप्राइटर और डीआईआई तीनों मिलके यहाँ पर सेल और राइज कर रहे हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर बेचारा यहाँ पर ऑप्शंस में बुलिश है और यहाँ पर फ्यूचर्स में बुलिश है और यहाँ पर इक्विटी में भी बुलिश है, और यहाँ पर नुकसान जो खाएगा वो सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर ही खाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन के अंदर ही रहेगा, लेकिन जब तक भी रहेगा ये आपको चेक करना पड़ेगा कब तक रहेगा, क्योंकि मार्केट की कंसोलिडेशन मार्केट ही तय करेगा कब तक रहेगा। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसके हिसाब से मार्केट 11,614 या 11,640 के आसपास फुल रेसिस्टेंस फेस करेगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ये बात रही दोस्तों इस हफ्ते के निफ्टी एनालिसिस की। थोड़ी सी बात हम बैंक निफ्टी की भी कर लेते हैं, जब क्योंकि देखिए निफ्टी जो है वो पार्ट है बैंक निफ्टी जो है दोस्तों पार्ट है निफ्टी का। ठीक है, और ये बात आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। यहाँ पर 33% का जो वेटेज है वो निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी का ही है। अब देखिए यहाँ पर अगर निफ्टी सेल ऑन राइज चाहता है करना, तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी भी 22,800 के आसपास और 23,000 के आसपास रेसिस्टेंस फेस करेगा इस हफ्ते के अंदर भी, और सेल ऑन राइज करेगा बैंक निफ्टी भी। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी सिचुएशन यही है कि सेल ऑन राइज ही करना पड़ेगा। और दोस्तों लेवल जो रहेंगे वो लेवल्स दोस्तों मैं आपको अब जो है आगे से जिन लोगों ने भी यहाँ पर ज्वाइन बटन दबाकर और प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया है 159 रुपीज़ मंथली लेवल के ऊपर, वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मंडे से लेवल्स प्रोवाइड करूंगा, और कौन से लेवल्स के बाद मार्केट बुलिश रह सकती है, कौन से लेवल काटने के बाद मार्केट बेरिश रह सकती है, वो मैं मंडे से प्रोवाइड करूंगा। तो लेवल्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ज्वाइन बटन ज्वाइन करने के बाद। प्लस दूसरी चीज टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल जो है वो केवल और केवल आपको दिशा बताने के लिए, वहाँ पर मैं कोई भी ट्रेडिंग या कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि वहाँ पर मार्केट किस कंडीशन में रह सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया,
और बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया, करना क्या है वो समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल की ग्रोथ रहेगी तो आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पर लर्निंग हर वीडियो के अंदर मिलती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए दोस्तों। थैंक यू।